गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन को लेकर आए, यानी क्लास 12 की कक्षा 12 के अवकलन के अनुप्रयोग में एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 6.1 दिया गया है, इसके 11 से क्वेश्चन लेकर आए हैं, 11 प्रश्न संख्या से लेकर आए हैं। इसके पिछले लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं कि 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक हो चुका है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से। क्योंकि ये एप्लीकेशन है, यानी यूज है, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन रहे, कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आप लोग देख चुके हैं इसके पिछले लेक्चर में क्वेश्चन था, कोई रेडियस के दिया गया, सर्किल का एरिया किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है। तो सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11 क्वेश्चन नंबर है, कह रहा है पार्टिकल मूविंग अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2 फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट व्हिच दैट y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द x कोऑर्डिनेट। कह रहा है कि कोई लाइनिंग है, कोई पार्टिकल है किसी कर्व के रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कोई पार्टिकल है इस तरीके से किसी कर्व के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, कोई भी पार्टिकल इस कर्व के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर, कोई एक पॉइंट है इस कर्व पर, कोई एक पॉइंट है, वो पॉइंट बताना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट बताना है कौन सा पॉइंट होगा, किस पॉइंट पर है। और इसमें कह रहा है कि अगर ये कोऑर्डिनेट के रूप में अगर इसको सेट करने हैं, अगर कोऑर्डिनेट है या x एक्सिस है या y एक्सिस है, तो कह रहा है जो कोऑर्डिनेट बनेगा इसमें x का जो वैल्यू होगा, देखिए क्या रहा है, y coordinate is changing 8 times as the x coordinate। y coordinate चेंज हो रहा है कितना टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है ना। यानी यहाँ पे गिवन क्या है, dy/dx का वैल्यू क्या कह रहा है, 8 है। क्या dy वही तो कह रहा है चेंजिंग है, चेंजिंग का मतलब क्या है, dy = 8 × dx कह रहा है भाई y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, जितना y पे है और x में अगर रिलेशन कहा गया था जो y का वैल्यू 8 की y x की अपेक्षा 8 टाइम्स है, 8 गुना है। आ गया होगा समझ में, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं ताकि हिंदी मीडियम को भी लाभप्रद हो और इंग्लिश मीडियम को भी लाभप्रद हो। हमारे इस लेक्चर का क्या उद्देश्य है कि दूर दराज जो भी लोग भी हैं सब लोग पढ़ें, चाहे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो कह रहा है यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कोई पार्टिकल इस कर्व के अकॉर्डिंग मूव कर रहा, कोई भी कर्व, ठीक है ना, वैसे क्यूबिक कर्व है इस तरीके से बनेगा, लेकिन चाहे जो कर्व है कर्व हमको नहीं, चाहे जो कर्व मान लीजिए है। अब कह रहा है इसमें ऐसा कर्व दिया गया जो y कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स है x कोऑर्डिनेट की अपेक्षा, यही y = 8 dx या dy/dx, dx = 8 है। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे गिवन है dy/dx का वैल्यू 8 है, यह गिवन है। और कर्व क्या दिया है, कर्व दिया है 6y = x³ + 2। तो डेरिवेटिव कर लीजिए, 6 हो जाएगा y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx = क्या हो जाएगा, पावर पहले यानी 3 हो जाएगा, x³ का क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और 2 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का अगर वैल्यू रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx का, अगर समझ में पावर पहले पावर प्लस माइनस। अब dy/dx की जगह क्या 8 है, यानी 6 × 8 = 3x²। तो यहाँ से x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 × 8/3 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। तो यहाँ से बना क्या, x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16। तो x का वैल्यू क्या अंदर रूट ले लेंगे +-4। जब x का वैल्यू +-4 हो गया तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, इसी इक्वेशन का यूज कर लीजिए। y का वैल्यू क्या, x = π/4, तो y = क्या हो जाएगा, ये तो y है, 6 से डिवाइड, यानी x का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब क्या बनेगा, 4 × 4 = 16, 4 × 64, यानी 64 हो जाएगा, +2 है, ओवर में इसको डिवाइड कर लेंगे 6 हो जाएगा, ये 66/6 = 11 आ जाएगा। अब इसी तरीके से x = -4 अगर है, -4 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -64 + 2/6। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, -62/6 है, 2 3 जाए और 2 31, ये हो जाएगा -31/3।
तो आंसर में पॉइंट क्या बनेगा, आंसर में पहला पॉइंट क्या आया, जब 4 रखा गया था तो 11 आया है, दूसरा जब -4 रखा गया तो माइनस में 31/3 है। यही आंसर आ गया होगा समझ में। क्या की जो भी दिया गया है उसका डेरिवेटिव कर लिए और डेरिवेटिव का वैल्यू दिया ही है 8 है, उसमें रखा सॉल्व कर लिए। अब इसी तरीके से 12 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है रेडियस ऑफ एन एयर बबल is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increasing when radius is 1 centimeter? कह रहा कोई बबल है, ठीक है ना। बबल मतलब क्या होता है, ये गुज्जा, पानी का गुज्जा है, तो होता क्या, गोलाकार का होता है, नहीं गोला होता है। वही कह रहा है कि the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. तो अगर रेडियस मान लिया गया हो, देखिए सॉल्यूशन में इसका लेट रेडियस उसकी त्रिज्या क्या हो, अगर r दिया गया हो तो वही रेडियस का रेट दे रखा है, dr/dt का वैल्यू कितना है, dr/dt का वैल्यू कह रहा 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया। पूछ क्या रहा है, कह रहा व्हाट रेट इज द वैल्यू, वैल्यू का रेट क्या होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में कौन सा फिगर बन रहा है। अभी आप लोग बताएं बबल का मतलब क्या होता है, पानी का गोला, ठीक है ना, पानी का गुज्जा समझ लीजिए, और गोलाकार का होता तो गोले का वैल्यू निकालना होगा हमको। वैल्यू पूछ रहा तो वैल्यू ऑफ क्या, बबल कह लीजिए या स्फीयर कह लीजिए, स्फीयर है गोला, स्फीयर का वैल्यू होता क्या है 4/3 पाई r क्यूब। आप लोग लिख लेंगे वैल्यू ऑफ स्फीयर यानी गोले का, ठीक है। तो बनेगा क्या, ये v इक्वल टू क्या है 4/3 पाई r क्यूब है। अब dv/dt का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3 है, पाई है, r क्यूब तो पावर, पहले पावर में से एक माइनस कर लेंगे, dr/dt हो जाएगा, ठीक है, dr/dt हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां फिर से लिख देंगे। अब dv/dt का वैल्यू पता करना, क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4 पाई बचा है, r स्क्वायर है इनटू dr/dt है, dr/dt है। हो सकता है आपको ns दिखाई दे रहा हो, तो वही फिर से ये 4/3 था, r क्यूब 3 हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल करके आने दिए। अब बनेगा क्या 4 की जगह 4 है, पाई है, r का वैल्यू रेडियस 1 सेंटीमीटर है, रेडियस r रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। dr/dt का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है, 2 2 जा 4, यानी हो क्या जाएगा 2 पाई, इसमें यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होगा इसका। क्या एक पूछ रहा है व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये इसका आंसर। तो अब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू s। अब क्या कह रहा है कि बैलून, कह रहा है बैलून कोई गुब्बारा है, कोई गुब्बारा है, वो कह रहा है क्या ये स्फेरिकल है, गोलाकार, कोई गुब्बारा गोलाकार होता ही है। कोई गुब्बारा अगर है जो गोलाकार है, जिसका डायमीटर दिया गया, व्यास दिया गया है, फिर पूछ रहा है उसके चिन्ह बताना x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम, उसके आयतन में चेंजिंग की दर, आयतन के परिवर्तन की दर बताना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, डायमीटर दिया गया तो रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्यास दिया गया, त्रिज्या आधा होता है, तो ये 3/2 है तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम यानी गुब्बारे का था, तो जिसको फार्मूला नहीं याद है, इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में दे चुके हैं, पहला पार्ट है, पहले पार्ट में टोटल फार्मूला बता चुके हैं, वो देख लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 4/3 पाई है, r का क्यूब यही तो है r, यानी 3 का क्यूब हो जाएगा, ओवर में 4 का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब इनटू
2x प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा, एक 4 से ये कैंसिल होकर स्क्वायर बचेगा। अब v का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 ओवर 4 का स्क्वायर 16 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 पाई हो गया। यहाँ बचा क्या, 2x प्लस 1 का होल क्यूब है। अब dv ओवर में क्या, dv ओवर dx x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 9/16 तो रहेगा, ये पाई भी रहेगा। पावर पहले करेंगे, पावर कितना बचेगा, देखिए 3 पावर है तो पावर पहले कर लेंगे 3 हो जाएगा, पावर में से माइनस कर लेंगे 2x प्लस 1। ठीक है ना, और पावर में से माइनस करेंगे 3 में से 1 निकलेगा 2 हो जाएगा, 2 लिख दिए। इसके अंदर फिर से इसका डेरिवेटिव है, 2x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, ये बना क्या, यहाँ से 9 3 जा 27 9 3 27 बटे 8 हो जाएगा। और क्या पाई है, पाई लिख दिए ब्रैकेट में 2x प्लस 1 का स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट होगा, कुछ दिया होता मीटर सेंटीमीटर तो इसको लिखते नहीं है तो नहीं। इसी तरीके से 14 का भी, 14 देख लीजिए। 14 में क्या है, 14 नंबर में क्या कह रहा है, सैंड इज पोरिंग फॉर्म ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इज इन सच ए वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 of the radius of the base. How fast is height of the sand cone is increasing when the height is 4 सेंटीमीटर है। कोई पाइप के माध्यम से कोई बालू गिर रहा, ठीक है, बालू गिर रहा, और जब बालू गिर रहा तो बालू नीचे अगर गिरेगा, ऊपर से अगर कोई बालू गिराएंगे तो ये कोन के आकार का बन रहा है। यानी कोन कैसे बनेगा, इस टाइप में कोन बनता है, ये कोन के आकार का बन रहा है। अब कोन का ये हाइट होता है, अगर इसको ए बी सी मान लिया गया, हाइट को h कह दिया जाए और रेडियस ये है r कह दिया गया, r अगर हो तो ये कह रहा है कि अगर बालू गिर रहा तो कोन के आकार का बनेगा। अब कोन के रूप में बन रहा तो और क्या गिवन है, कह रहा है कि जो पाइप है सैंड इज पोरिंग फॉर्म में पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब सैंड किसमें, कोन के सिलेंडर के माध्यम से गिर रहा है, लेकिन जितना सिलेंडर का वॉल्यूम उतना ही इतना होगा ना, जितना बालू ऊपर से गिरेगा ये बनेगा, तो कोन के रूप में ही बनेगा। तो इसमें दिया क्या गया है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। दिया क्या गया है, वॉल्यूम का रेट यानी dv ओवर dt का वॉल्यूम दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया गया है, इसका वॉल्यूम दिया गया है। फिर और क्या दिया गया, यहाँ पे कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। जो हाइट होगा, ठीक है ना, और क्या दिया गया, जो हाइट है वह रेडियस का 1/6 पार्ट, जो हाइट होगा वो रेडियस का 1/6 पार्ट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर निकालना चाहें तो r का वैल्यू हो जाएगा 6h। पूछ क्या रहा है, कह रहा हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है dh ओवर dt का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमको पता करना है कि हाइट का रेट क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं ताकि दोनों लोगों को लाभप्रद हो। ठीक है, अब इसका हाइट पूछा तो वॉल्यूम होता क्या, वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम होता है v = 1/3 पाई r क्यूब r स्क्वायर h, ये फार्मूला। ठीक है ना, ये फार्मूला देखिए। आप केवल भी लिखकर छोड़ दे रहे हैं, आप लोग पेपर में ऐसा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन पूरा लिखेंगे, शंकु का आयतन आप लोग पूरा लिखेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे भी लिखकर छोड़ देंगे। पेपर में भी, पेपर में आप लोग टोटल लिखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन, या हिंदी में लिखेंगे शंकु का आयतन पूरा लिखेंगे। अब शंकु का आयतन ये होता है, अब r की जगह कितना रखना, 6h रखना है, तो v = हो क्या जाएगा 1/3 पाई, r का वैल्यू क्या है 6h, यानी स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 6h × 6h, और h पहले से है 3 2 जा 6, ये हो जाएगा v का वैल्यू कितना 2 6 जा 12 पाई h क्यूब, यहाँ भी इनटू है h और h मिलकर h क्यूब हो जाएगा। अब इधर देख लीजिए, इसी का डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, dv ओवर dt, t के सापेक्ष हम डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, तो ये टर्म तो रहेगा ही, टर्म रहेगा पाई रहेगा इनटू h क्यूब,
एच क्यूब का क्या हो जाएगा 3 इंटू एच स्क्वायर डी एच ओवर डी टी, डी एच ओवर डी टी पता करना आपको वैल्यू। अब क्या हो जाएगा डीवी ओवर डी का वैल्यू गिवन है, डीवी ओवर डी का वैल्यू 12 है, 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 पाई इंटू 3 है, एच का वैल्यू दिया 4, हाइट क्या दिया है कह रहा व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, तो 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 डी एच ओवर डी टी। अब यहां से देख रहे हैं 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, डी एच ओवर डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 ओवर, यहाँ 1 बचेगा 1 ओवर 16 3 जा 16 48 हो जाएगा 48 पाई, किसमें यूनिट होगा या सेंटीमीटर पर सेकंड में इसका यूनिट होगा। ठीक है ना, क्या किए कह रहा कोई अगर सैंड है बोरिंग बालू अगर कहीं गिर रहा है सिलेंडर के रूप में, बालू कहीं गिर रहा पाइप के रूप में, तो एक कोण बनेगा, इस कोण का वैल्यू दिया गया रेट दिया गया 12 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये दिया गया रेडियस कह रहा हाइट और रेडियस में रिलेशन क्या कह रहा देखिए कह रहा कोण इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, इसका जो हाइट होगा और रेडियस का 1/6 पार्ट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई आर का वैल्यू 6 से चेक कर लिए, डीएच ओवर डीटी का वैल्यू पता करना है, टी के सापेक्ष डेरिवेटिव का। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए या इसके हिसाब से लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट CX is in rupees associated with the production of and item is given by CX, कोई प्रोडक्शन दिया गया है ये, फिर कह रहा है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, अगर 17 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है निकाला जा रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दिया गया सब लिख लीजिए, गिवन क्या है CX का वैल्यू गिवन है 0.007 x क्यूब माइनस 0.007 x स्क्वायर, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3 है, ये 3 होना चाहिए, प्लस में 15x प्लस 4000, इसका मार्जिनल कॉस्ट पूछ रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिए, रेट पता चल जाएगा ना, इसका रेट क्या हो रहा होगा टोटल प्रोडक्शन इस तरीके से, तो रेट पता कर लीजिए, रेट का मतलब डेरिवेटिव करना, तो डेरिवेटिव करिए यानी डी ओवर डी एक्स या सी एक्स है, तो क्या हो जाएगा 0.007, ये तो रहेगा पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ भी उसी तरीके 0.003 इंटू पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा, फिर प्लस में ये 15 बाहर x का 1 हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्शन हुआ। क्या पूछ रहा आइटम गिवन, अब इसका कह रहा मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इसका क्या निकलेगा वेल x इज इक्वल टू 17 यूनिट है, तो मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनली एमसी का वैल्यू मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा टोटल, x की जगह है क्या रखेंगे 17 रखेंगे, 0 पॉइंट इसका मल्टीप्लाई अगर कर लिया जाए 7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी 021 इंटू x का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 0.0 क्या हो जाएगा 006 इंटू x की जगह 17 हो जाएगा, प्लस में 15 है। अब देखिए क्या बनेगा 17 का स्क्वायर कर लीजिए 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा 289 हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, और माइनस में इसका अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए क्या हो जाएगा 17 छक्का 102 यानी 0.102, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 17 छक्का 102 होता है, 3 डिजिट पे पॉइंट लग गया है, प्लस में 15। अब क्या बनेगा इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब इसका अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख दे रहे हैं आ जाएगा 69, ठीक है ना 6069 कितने डिजिट पे 3 डिजिट पे, 3 डिजिट पे पॉइंट, माइनस में 0.102 प्लस में 15 है। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 9 से 2 निकालेंगे 7 हो जाएगा, 9 से 2 निकाले 7 और 6 से 0 निकाले 6 हो जाएगा, और क्या यहाँ पे 0 से 1 निकलेगा नहीं निकलेगा, यहाँ से आ जाएगा
10 से 1 निकाले 9 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, प्लस में 15, इसको अगर ऐड कर लीजिए 15 और 5 में 20.9671, ये इसका रुपीज में आ जाएगा, ठीक है ना, इतना मार्जिनल कास्ट। तो नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट 16, 17, 18 ये सभी एक ही रूल पे, इसके पहले जो बताए 15, 18 चारों एक ही रूल पे है। कह रहा है टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय rx इज इक्वल टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। तो देख लीजिए सर किसका 16 का क्या कह रहा है, rx का वैल्यू कह रहा है 13x स्क्वायर प्लस में 26x प्लस 15 है। क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू दिया गया, मार्जिनल कास्ट पूछ रहा है क्या होगा। तो मार्जिनल कास्ट का मतलब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है ना। रेट पूछ रहा है, रेट क्या रहा होगा, तो रेट पूछ रहा है यानी drx ओवर dx, x के साथ डेरिवेटिव कर लीजिए, पावर पहले पावर में यानी 3 into 2x प्लस 26। अब x का वैल्यू कितना कह रहा है, इसमें 7 कह रहा है, 7 रख लीजिए, यानी ये वैल्यू हो जाएगा क्या 13 into 2 into x का वैल्यू कितना रखना है 7 है प्लस 26 हो जाएगा 13 2 जा 26 into 7 प्लस 26 क्या हो जाएगा, आप देखिए 7 छक्के 42, 7 में 14 पूरा करा दें आपस में, 7 छक्के 42, 7 में 14 और 4 18 हो जाएगा प्लस 26, ये जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 6 2 8 और 2 8 10 1 1 2, इतना इसका क्या हो जाएगा मार्जिनल कास्ट हो जाएगा, ये मार्जिनल कास्ट आ रहा है इतना, ठीक है। आगे होगा समझ में। सेम इसी तरीके से ये भी कह रहा है कि 17 का भी एक ही रूल पे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट, अच्छा 18 है 17 थोड़ा सा है, लेकिन ये भी पढ़ा चुके हैं पहले। The rate of change of area of a circle with respect to r at the r is equal to rate of change of क्या एरिया, एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो d a ओवर d r के रिस्पेक्ट में निकालना है, क्या हो जाएगा पाई कांस्टेंट पावर और पावर पहले पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई into 2 into r का वैल्यू क्या है 6 कह रहा, तो 6 से 2 जा क्या हो जाएगा 12 पाई, ये हो जाएगा d a ओवर d r का क्या कह रहा है 12 पाई, यानी ऑप्शन था ये बी ऑप्शन 2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब ये 18 भी वही है जो 16 था, सेम वही चीज। देखिए द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ ए प्रोडक्शन इज गिवन बाय rx का वैल्यू, यहां भी 16 का भी सब्सेट लिख लीजिए, ऑप्शनल है। क्या है यहाँ पे rx का वैल्यू दिया गया, rx का वैल्यू कितना है 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5 है। तो क्या रहा मार्जिनल कास्ट, यानी मार्जिनल कास्ट का मतलब रेट पता करना है, तो उसकी दर क्या होनी चाहिए, दर के लिए क्या होना चाहिए डेरिवेटिव कर लीजिए d ओवर dx, ये rx हो जाएगा। अब 3 है पावर पहले यानी 2x प्लस 36, यहाँ किस पॉइंट पे निकालना है, कह रहा है when x is equal to 15, तो वैल्यू रख लीजिए 15 क्या है 3 into 2 into 15 प्लस में 36, तो हो क्या जाएगा 15 दूनी 30 और 30 या 90, 90 प्लस 36 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा 6 हो गया, 9 3 12 हो जाएगा 126, चप्पा 126 ये डी ऑप्शन, ठीक है। सभी इजी था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो आज ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला एक्सरसाइज यानी एनसीईआरटी की 6.1 कंप्लीट हो गया है, आप लोग नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना, अगले लेक्चर में फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे, ठीक है।